शर्म आएगी जब इसका जवाब देने में शर्म आएगी कि मुझे मान की इच्छा है, कैसे कहोगे? मैं दिखावा करता हूँ, कैसे कहोगे? मुझे बड़ा छोटा बनना है, मुझे योग्यता से ज्यादा चाहिए, कहोगे कैसे? फंसे सब इसी में है, लेकिन कह नहीं सकते किसी से। क्या फंसे घुमा फिरा के सब इसी में है, लेकिन कहें किससे? सबका हाल वही, सब वही। हाँ, घर का निकाला मेहरी का मारा, किससे बताए? रहना उसी के साथ है, अगर बता दे तो लोग मजाक उड़ाएंगे। क्या कहावत है नहीं? कहावत समझे कि नहीं? क्या? घर का निकाला और मेहरी का मारा, मतलब घर से आपके बच्चे निकाल दें तो किससे जाके कहोगे? और अगर आपकी औरत आपको झापड़ मार दे तो किससे जाके बताओगे? किसी नहीं बता सकते। किससे कहोगे बताओ? किससे कहोगे? तो घुमा फिरा के जी इसीलिए रहे और इसका कोई मतलब भी नहीं है, और सब एक दूसरे को क्या क्या बोलोगे बताओ? आप जाके चिल्ला के बोल सकते हो कि मुझे मान की इच्छा है, मुझे दिखावा मैं करता हूँ, योग्यता से ज्यादा चाहिए मुझे, और बड़ा छोटा बनने की मेरे में बड़ा या छोटा बनने की इच्छा है, बोल सकते हो चिल्ला के? शर्म आएगी आपको, लेकिन इसी में फंसे हो। और ये बस छोड़ना है, आज तुरंत छोड़ दो, बस खत्म। बोलिए कितना सीधा है बताइए। और आप कपार पटक डाल रहे हो, ये मतलब का है कि 2-2 घंटा बैठ रहे हो। बस जो पकड़ा है वो छोड़ना है, करना कुछ नहीं। वो भी बेमतलब का पकड़ा है, कोई मतलब का भी नहीं है। जिंदगी में उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। वो देखिए, बाद में रहने वाला भी नहीं है। आप वो देखिए कि उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, और आप पकड़े हो। बहुत ही आराम से पकड़ाया गया ये। लगा पकड़ा नहीं गया, हमने पकड़ा है। इज्जत कमाना, ये करना, मतलब अपनी योग्यता ज्यादा कमाना, तब वही तो बात ये सब है। बहुत ही इतने सही तरीके से दिया गया है, तरीके से फंसा गया। हाँ, बहुत सलीके से दिया गया है कि छोड़। और आप इसके लिए देखिए जिंदगी भर साधना कर रहे हो। किसी से कह भी नहीं सकते। बड़ी अजीब हालत है। अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो कहते कुछ करते क्यों नहीं हो? अरे अगर हम केवल सादा जीवन जीने लगे कि हम कहीं नहीं जाता, भाई अब हम किसी नहीं मिलते, खाना खाते हैं और बस अपने बैठते हैं, कोई आ जाता बात कर लेते, नहीं आता कोई बात नहीं। तो यार तुम तो यार बाबा भी गए, बाबा भी गए, तुम तो किसी मिलते नहीं हो, तुम दिखते नहीं हो। ये सब चीजें मतलब जो है समाज, इसलिए आदमी हिमालय भाग जाता है, क्योंकि जैसा आदमी ऐसा होने लगता है स्वभाव से, जब मान सम्मान नहीं चाहता तो फिर कहीं जरूरत नहीं है। आप जहाँ हो वहाँ हिमालय है। आप ये अगर छोड़ दिए तो आप घर में भी आप बैठे हो तो हिमालय में बैठे हो। हमें चाहिए तुम्हारा मान। अगर ये चारों चाहिए तो हिमालय में बैठ के भी घर में बैठे हो। कितना सीधा है आप ये ज्ञान है बस। ये है प्रत्यक्ष ज्ञान। ये शास्त्र लंबे लंबे भर दिए खोपड़ी में। इसका ऐसे ही थोड़ी प्रत्यक्ष ज्ञान नाम बहुत रखा गया है। सीधा खत्म। जिसने पकड़ा वो खत्म। महाराज जी बिना पैकेजिंग का माल बेच रहे हैं। कोई ले पैकेजों में फंस गए। हाँ, पैकेजों में फंस गए। और नकली माल नर्मदे है बाबा। ओ बिस्किट बिस्किट खाइए, बिस्किट ले लो बाबा, खाया करो मांग के। ये वास्ते हाँ यार, क्यों नहीं मांगोगे? हाँ? अरे यार, आप ही लोगों का आश्रम है, मेरा थोड़ी ना। हाँ? कई बार तो ऐसा लगता है कि आपका अधिकार है, हक है। फिर नहीं नहीं क्या कर रहे हो आप? लिया करो बाबा। ये आप ही लोगों का आश्रम है, फिर और क्या? ये किसी व्यक्ति विशेष का आश्रम थोड़ी ना है। अरे बाबा, आप ही लोगों से तो आ रहा है। हमने पैकेट ऐसा रैप किया नकली माल। महाराज जी ने फाड़ के और बोला ये है।
तब आप चौंधिया गए, बोला यार इतने दिन से आपको इतना आप तो मैं यहाँ से उठा दो, ऐसे बैठो नहीं पद्मा नहीं, पे बैठो, मत खड़ी ना। पे बैठे बैठे फिर भी बैठे हुए, लीड खड्डी सीधी रखो। हमने देखा यार ये लोग कर क्या रहे हैं। नहीं, और ये चीज तो भगवत गीता में बोली गई है। हाँ पूरा बोला। पूरा अध्याय है निश्चल ध्यान का, हाँ। कि कैसे बैठना है, कौन सा आसन लगाना है, कुछ लाना है, और ऐसा लेकिन आप बताइए तो ये बात भगवान भगवान भी गैंग में थे उसमें। भगवान के बाद लोगों ने भाग दिया। अरे गीता में सारा किसने बोला वो नहीं है, और सब चीज ऐसी है जो बाद में लोगों के द्वारा ली गई है। मुख्य बातें भगवान ने बोली हैं, हाँ। लेकिन बीच में घुमा बोली दिया है, उन्हें, घुमा हाँ, घुमा बीच, दिया। हाँ। वहाँ तक पहुँचता ही नहीं आदमी। नहीं आप अच्छा बोलो, कोई साधना की जरूरत है? आप खुद बताइए, बहुत घोटाला है। कोई अच्छा कोई साधना की जरूरत है? कुछ नहीं, आओ जो मस्त रहो, बस मान सम्मान छोड़ो, छोटा बड़ा हो क्या मतलब, बस बड़ा कौन छोटा कौन, हम जितना करते मैंने रहेंगे। बताया वो छोड़ दो बस बस। बात खत्म। और ये आपके हाथ में है तुरंत। ऐसा भी नहीं है कि इसके लिए कोई उपाय विधि कुछ नहीं। या कुछ चाहिए या मैं कुछ करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। करना हमको है। आपको भी करना नहीं है, बस हाथ जोड़ रहा हूँ। करना बंद कर देना है। मतलब अपने आप से कह देना कि ये आज से ये छोड़ दिया, बात खत्म। इतना कहना है। बस इतना अपने आप से कह दिए, हो गए अपने आप। पकड़े थे आप, बस सही बात। पता नहीं क्या था वो कहानी है ना उसकी, ऊँट की कहानी है कि एक के पास 20 थे ऊँट। हाँ, वो कैसे वो रस्सी वाला हाँ, रस्सी 19 वाला। थे केवल एक ना निकाली, बंधे थे, हाँ खाली ना बस अब खुले हैं। खुले हैं। फिल्म ड्रामा करना है बांधने और खोलने का। अब बात समझ में आ रही है, कहते हैं कि जब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो उनसे किसी ने पूछा कि आपने इतनी दिन साधना की, आपको क्या मिला? बोले मिला, बोले मिलने की तो बात ही मत करो, बल्कि जो था पास में वो भी चला गया, मिला कुछ नहीं। हाँ जो था उसका बोध हो गया, बस केवल मिला कुछ नहीं। बाहर से कुछ हमें 12 साल तपस्या करने से मिला होगा, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिला। बस भीतर जो था उसका बोध हो गया, भीतर का दिया जल गया हमारा कि कहाँ उलझे हुए हो, बस मुक्त हो गए। इतनी सी बात को वो 40 साल समझाते रहे लोगों को, लेकिन कितने समझे होंगे पता नहीं। क्योंकि समझ जाना हर एक गुरु नहीं बन सकता, हर व्यक्ति के अंदर गुरु बनने के गुण नहीं हो सकते। क्योंकि समझना समझ मुक्त तो बहुत होते हैं, लेकिन गुरु बहुत ही कम लोग हो पाते। उसको भाई इतनी बातें, इतने शास्त्र कहना चाहिए। जो समझा, जो मुक्त हुआ, उन्होंने समझाने की कोशिश की कि देखो भाई गूंगे को गुण दिया, उन्होंने कहा मीठा कैसा है, अब वो गूंगा कैसे बताएगा, तो अपने हिसाब से बताएगा। तो सब अपने अपने मतदान बताने लग गए। अब वो नहीं तो गूंगा नहीं बताएगा, लेकिन जो गूंगे नहीं उसे खिला दो ना। बूढ़ी खिलाना, तो गूंगा को क्यों ढूंढ रहे हो? तब भी नहीं बता पाएगा, वो भी अलग अलग बताएगा। बहुत अद्भुत है। गूंगे को गुड़ क्यों खिला रहे हो? तुम्हें गूंगे ही मिले, सही आदमी नहीं जिंदगी में मिला। खोपड़ी में बहुत दुखा गया है, जैसे सब भर दिए गए हैं। ये कहानियों के माध्यम से हमें बहुत उलझा बहुत दिया उलझाया। गया है, समझ रहे हो? बहुत उलझा दिया है। बढ़िया बढ़िया कहानियां सुन लेते हैं, ठीक है। अरे भाई मैं कह रहा हूँ, जैसे ऊंट की कहानी इन्होंने बताया, अरे ऊंट छूटा, तुम छूटे क्या? कहानी तो तुम सालों से जो रहे हो, अब कहानी समझ में आ गई। कहानी तो तुम पहले से ढो रहे हो, तो क्यों नहीं बात कहानी सुन के आई समझ नहीं में? आई। कहानियों द्वारा ही तो हमें भटकाया गया। है। मजा आता है कहानी सुनने में। अच्छा क्या हुआ बताओ? कितने साल से ऊंट वाली कहानी ढो रहे हो, क्या हुआ उससे? कुछ नहीं हुआ, हाँ? कुछ नहीं हुआ। छुड़ा लेते तब ना। हम लोग इतनी गहराई में नहीं ऊंट वाली कहानी से केवल आपको कहानी समझ में ऊंट क्या को आया देख बताओ? पाए। एक ऊंट की कहानी आप छुड़ा पाए क्या? वैसे ऐसा नहीं होता है। वही तो कहता है, जो दिख रहा है हम पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं कि हम वही अभी कैसे आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है, साफ सुथरा? मतलब समझने की क्षमता आप में थी, सही तरीके से समझाया नहीं गया। समझिए, आपको उचित तरीके से समझाया नहीं गया। अगर नहीं होता तो आज भी आप नहीं समझते। मतलब समझने की क्षमता आप में थी, तभी तो समझ गए कि यार इतनी सीधी बात है। हाँ, इतनी सीधी बात है।
अब बताइए 4 चीज छोड़ने के बाद, ये 4 आपने धारण किया है बेमतलब, बेमतलब कोई इसका मतलब नहीं। अब ये मानसिक छोड़ना है, मानसिक से इसमें आपको जाके कोई क्रिया विधि कुछ योग साधना ज्ञान की भी जरूरत नहीं है आपको। ऐसा भी नहीं है कि आपको कुछ किताब पढ़ना है या तो साधना करना है, सुबह उठ के कुछ करना है। आप अभी बैठे बैठे छोड़ सकते हो, चाहे खड़े होके, जैसे भी आपकी इच्छा हो, चाहे जब ये आपके हाथ में है, मुझसे भी नहीं पूछना पड़ेगा। क्योंकि सारी मुसीबत का जड़, सारे दुख का जड़ मैंने आपको बता दिया। आपको सारे दुखों का जड़ आपको नहीं पता था, मैंने बता दिया। अब आप छुड़ा लोगे अपने आप, जब चाहे तब। आपको खोजना भी किसी को नहीं पड़ेगा, मुझे भी नहीं, क्योंकि मैंने जड़ ही बता दिया। द्वार मिल गया, निकल जाओ। गुरु द्वार एकदम सीधा सीधा है। गुरु के द्वारा द्वार मिल चुका है, गुरुद्वारा कहा गया, इसीलिए गुरुद्वारे से पास हो जाना केवल है। 4 मंत्र इसीलिए तो मिल गए, हमने बता दो। इसीलिए तो हमने प्रत्यक्ष ज्ञान में अपने आप को भी नहीं रखा। हमने कहा नहीं, इसमें कोई नहीं रहेगा। क्या? इसमें कोई नहीं रहेगा, इसमें बस वो और वो, उसमें कोई रहेगा नहीं। हमने कहा इसमें अपने को भी नहीं रखना। कितना साफ सुथरा सीधा सीधा है, बोलिए। अब इसमें कपार पटकने क्या साधना की जरूरत है, मुझे बताइए। और जितनी साधनाएं की इसीलिए कर रहे थे ये छूट जाए, और ये सीधा आप छोड़ सकते हो, आपके हाथ में। बताइए, इसमें कोई मेहनत की भी जरूरत नहीं है। इसमें ऐसा भी नहीं कोई मेहनत आपको करना है। बोलिए। क्या करना होगा? कुछ वही बोलती बंद हो जाएगी जब ये 4 चीजें अपने आप इससे अगर खाली हो गए तो बोलना नहीं, बंद हो खाली जाएगा। क्यों नहीं करोगे, हो जाएगा बताओ। अपने आप। ये बताओ मुझे, आप इसे नहीं क्यों हटाओगे? हट मुझे जाएगा। जवाब दो। जब हटेगा फिर बोलना ही बंद हो जाएगा। मुझे ये बताओ, आप हटाओगे क्यों नहीं? इसका उपयोग बताओ मुझे कोई फिर। उपयोग नहीं हाँ है। तो फिर बस फिर सवाल ही नहीं। सवाल तो इसीलिए है कि मैं मतलब कहने मतलब वही बात है, सवाल इसीलिए है। जब ये इन चीजों से कोई हमें वास्ता ही नहीं रहेगा, ये चीजें जीवन में है ही नहीं, इनको खत्म कर दिया एक तरह से मानसिक तौर से, कि सवाल ही क्यों रहेगा बस हमारे? खत्म। अब क्या करोगे? बस मुझ में कहना सवाल ही नहीं। तो बस वही तो यही तो मैं कहता हूँ, कुछ न करना। बस कुछ ना करना, कुछ करना है। लोग बोलते हैं क्या करूँ वाला, कुछ नहीं करना। क्या करोगे तुम? करके ही तो परेशान हो। कर करके तुम इतना कर करके वैसे ही परेशान हो। अब हम तुमसे क्या करवाएं भाई? अब बस करो। अब सुन लो, मैं कुछ कह रहा हूँ और मुझे सुन लिए तो करने लायक रहोगे। नहीं रहोगे। करने वाला खत्म। मेरी बात समझ लो जरा, मैं कुछ कह रहा हूँ, बस सुन लो कुछ देर के लिए। गोविंदा गांव में गया, फटे कपड़े देखे, वो सोचे गार्डर वाला चरवाहा आ गया, तो वो मेरे को बोले कहाँ के हो? बोला भाई बैठो। कहाँ का हूँ, कहाँ का नहीं हूँ, जरा बैठो। बोले ऐसे कपड़े पहने हो? बोला ठीक है कोई बात नहीं। बोले परिक्रमा उठाओगे क्या? यहीं से पूड़ी उड़ी बनवाते हैं, कपड़े मंगाते हैं, सिला देते हैं। नहीं तो एक काम करो, भंडारी का काम करो। ठीक है भाई, ठीक है। कुछ देर मुझे तो सुन लो। आपने कहा ठीक है, लेकिन मैं कुछ कह रहा हूँ, मुझे भी तो सुन लो। बैठे लोग, फटे हुए कपड़े, कुछ लोग आ भी गए, सुनने लगे। तो तुरंत बोले आप पहले क्यों नहीं बताए? तुमने बताने का मौका कहाँ दिया? बोले हमसे गलती हो गई। मतलब सबसे यही होता है, यही गलती तो हो ही रही है कि तुम आवरण से पहचानते हो। बोला अब क्या करना है? बोले आप रहो, हम आपकी सेवा करेंगे। अब यही भंडारी से सीधा सेवा पे आ गए। बोले बाबा आपको हम रूम देते हैं, आप रहो, आप जैसा कहोगे हम आपके लिए सेवा में हाजिर रहेंगे, मैं सेवा करूंगा, हाथ जोड़ता हूँ। अब बताइए, पहले परिक्रमा, बाद में भंडारी, और बाद में अब रहो मैं सेवा करूंगा। कहाँ से व्यक्ति कहाँ आ गया? अभी वो लोग पछताते हैं, यार हम आपको पहचान नहीं पाए,
हम यहीं से आते थे, यही गांव है टाकाखल, राम मंदिर है। तो ऐसे आते जाते थे, एक लड़के ने एक दिन रोक लिया, तुम कौन हो? मैंने बोला मैं कौन हूँ, अगर ये मैं बता दूंगा तो तुम ऐसे फिर रह नहीं पाओगे। बोले नहीं बताओ, बताना पड़ेगा, तुम क्या हो, कुछ दिख नहीं रहा, कपड़ा अलग है, दाढ़ी है, बाल है, तुम आखिर क्या हो, ये बताओ कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करते हो? मैं बोला मैं तो बता दूंगा, लेकिन तुम फिर ऐसे नहीं रह पाओगे। नहीं अब तो बताओ। तो अब उसे और शक हो गया, बोले अब बता के जाना पड़ेगा। हम कहे चलो अब आप बोले, इतना बोल रहे हो तो मैं बता ही देता हूँ। फिर मैंने बताना चालू किया, भीड़ हो गई, और जिसने पूछा था ऐसे हाथ जोड़ के और रोने लगा बैठ के। बोला मैं तो पहले ही कहा था, हमने पहले ही आपसे कहा था कि मैं बताऊंगा तो आप ऐसे नहीं रह पाओगे, इसलिए तो मैं जा रहा था। क्या? वो रोने लगा, बोला आज मुझे धर्म समझ में आया। क्या? ये धर्म। हाँ, उसने कहा कि आज मैंने धर्म को समझा, अभी तक मैं धर्म कुछ और समझ रहा था, आज मुझे धर्म समझ में आया। रोने लगा। फिर वहां रुकना हुआ, वो लोग जाने नहीं दिए मुझे। फिर वहां रुका, सत्संग लोगों को सुनाया। मेरा कहने का मतलब है कुछ करके संसाधन मिलता है, कुछ न करने में वो मिलता है। कुछ करके उसे पाया नहीं जा सकता। आप समझिए इस बात को, और आप उसे साधना करके, आराधना करके, क्या क्या करके पाना चाहते हैं। वो कुछ न करने में। क्या? जीवन से ये चार चीजें छोड़ दो जिसका जीवन में कोई मतलब ही नहीं है, और इसको आपने पाल के रखा है, मतलब आपके जीवन में सब कुछ यही है। क्या? सब यही है, इसलिए कुछ नहीं है। और इसके लिए ना कोई साधना करना है, ना कोई आराधना करना है, ये सीधा आपके हाथ में है, जब चाहो जब छोड़ दो। क्या? बस कितनी सीधी बात है, बोलिए। है ना साफ सुथरी सीधी बात। सालों से इसके लिए लगे हो बेमतलब का। सुबह उठ के नींद खुल नहीं रही है, जबरदस्ती जाके हाथ मुंह धो के ध्यान में लग गए। क्या हुआ? क्या हुआ? आपको लग रहा है कुछ करने की जरूरत है? ठीक है। और कोई प्रश्न है? बस खत्म। सारे पर्सन भी खत्म हो गए, अब आदमी खत्म हो गया तो फिर पर्सन कहाँ बचे? जिनसे बना था उठा था वो। इसी के सहारे तुम खड़े थे। इसके सारे खड़े हैं। क्या? बिल्कुल। इसी के सहारे खड़े थे, इसी के सहारे बने थे, बस। और कोई किसी को पाले सब है, लेकिन कोई किसी को बता नहीं सकता। अपने घर पे भी नहीं बता सकते। सही है। ऐसा मुसीबत पाले हो कि अपने बेटा बेटी से भी नहीं कह सकते कि मैं मान के लिए जीता हूँ, मैं दिखावा करता हूँ, मैं योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा रखता हूँ, ठीक है, और मैं बड़ा छोटा बनने के लिए काम कर रहा हूँ। ये अपने घर पे भी नहीं बोल सकते। और पाले घुमा फिरा के लोग है ही हैं, इसी में भटक रहे हैं। बताइए, ऐसी मुसीबत पाले हो कि कह भी नहीं सकते, अपने लोगों से भी कह नहीं सकते। बेटे से कहोगे मैं दिखावा करता हूँ, तो कैसे कहोगे? बोलिए, अब कुछ करने की जरूरत है? बोलिए। कुछ नहीं है। बस नर्मदे। नर्मदे। हाँ। नर्मदे।